सो बच्चों, क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज। हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि अगर हम 70 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5 और 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 8। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब क्या है? हमें HCF निकालना है। ओके, अगर एक ऐसा नंबर हम चूज करेंगे जो कि 70 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर 5। तो क्या करेंगे? जो रिमाइंडर है उसको हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 65। ओके, 125 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? रिमाइंडर 8। तो उसको हम अगर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 117। तो हम इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। सो 65 117 इसका HCF क्या होगा? ये कौन सा नंबर में डिविजिबल होगा? ये होगा 13 से। सो 13 5 जा 65 एंड 13 9 जा 117। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, 13। तो बच्चों, अगर आपको ये मेथड डिफ़िकल्ट लग रहा है तो सबसे आसान तरीका ये है, सिर्फ ऑप्शन को आप यूज कर लो। देखिए ऑप्शन ए में क्या है? 13 है, राइट। अगर मैं 70 को 13 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा? 13 5 जा 65, कितना बचा? 5। देखिए यहाँ पे 5 रिमाइंडर, यहाँ पे भी 5 रिमाइंडर। एक तो ठीक हो गया, दूसरा चेक करते हैं। अगर मैं 125 को 13 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? 13 9 जा 107, सो 117। सो ये क्या हो गया? 8। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सही बैठ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन ए नहीं आया तो आप बी को चेक कर सकते हैं और सी को चेक करते हैं और डी को भी चेक कर सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + a + 1 × x + b आर 2 and -3। ओके, सो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सपोज वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम p ऑफ x लेते हैं। क्या होगा? x² + a + 1 × x + b। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो गिवन है, क्या है? 2 है, राइट। अगर मैं जीरो का मतलब क्या है? अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो इसका वैल्यू, टोटल वैल्यू आएगा 0। तो क्या होगा? सपोज पुट करके देखते हैं क्या होता है। p ऑफ 2 कितना होगा? देखिए 2 का स्क्वायर प्लस a + 1 × 2 + b इक्वल टू कितना होगा? 0। सो ये हो गया 2 स्क्वायर 4 प्लस 2a + 2 + b इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? 2a + b, ये जो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। सो ये हो गया, ये एक इक्वेशन मिल गया। ओके, तो अब दूसरा जीरो को हम पुट करके देखते हैं क्या होता है। दूसरा जीरो सपोज p ऑफ -3, ये भी 0 आएगा। सो यहाँ पे अगर हम पुट करके देखते हैं तो क्या होता है? देखिए -3 का स्क्वायर प्लस a + 1 × -3 प्लस b इक्वल टू 0। सो -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या आ गया? -3a प्लस b 9 - 3 इक्वल टू +6 इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशन हो गया, अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1, ये सपोज इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं तो क्या होगा? देखिए पहले लिखते हैं -3a + b + 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो ये जो नीचे वाला साइड है उसका साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, राइट। सो 2a + 3a क्या होगा? 5a। यहाँ पे देखिए b कैंसिल और 6 कैंसिल। सो 5a इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे आ गया आंसर क्या हो गया, a इक्वल टू 0/5 दैट इज इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू हमें मिल गया। अगर a का वैल्यू जो मिला है इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम जहाँ भी पुट करेंगे b का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या होगा, सपोज मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 0, सो b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो वैल्यू हो गया कितना, ये तो 0 हो गया। ओके, सो b इक्वल टू कितना आएगा -6। सो हमारा आंसर हो गया a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -6। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में है a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। द पेयर्स ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज, ये कितना सॉल्यूशन आएगा वो हमें पूछ रहा है। तो y इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, ये है x एक्सिस का इक्वेशन हमें पता है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस में हम जो भी पॉइंट लेंगे सभी का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 होता है। सो y इक्वल टू -7 इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है, x एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, राइट। तो ये जो दोनों इक्वेशन हमें गिवन है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो पैरेलल लाइन का हमें पता है क्या है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दैट इज नो सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, व्हिच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 3x/4 माइनस √2 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमें कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर में हमें डिटरमाइन करना है क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो देखिए पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 9x² प्लस 3x/4 माइनस √2 इक्वल टू 0। सो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, पहले c को राइट साइड में लेंगे। ओके, तो क्या होगा 9x² प्लस 3x/4 इक्वल टू √2। हमें इसको डिटरमाइन करना है ये कौन सी नंबर का होल स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्लस साइन है तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में हमें लाना है, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, ये किसका स्क्वायर होगा, 3x का स्क्वायर। हमें पता हो ये जो 9x² है ये किसका स्क्वायर होगा, 3x का होल स्क्वायर। ओके, तो हमें तो पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए हमें a मिल गया, सपोज दिस इज a। ओके, हमें इसको 2ab के फॉर्म में लाना है। तो 2a के जगह क्या है 3x, सो b के जगह क्या होगा, सो दैट इट विल बी 3x/4। तो ये हो गया कितना 1/8। अगर मैं 1/8 लिखता हूँ तो ये 2 4 जा 8 होगा तो 3x/4 आ गया। तो ये हमारा फॉर्म में आ गया a² प्लस 2ab फॉर्म में आ गया। अगर कब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो अगर हम b² यहाँ पे कमी है, राइट। अगर हम b² ऐड कर देते हैं तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो b के जगह में क्या है 1/8 है, सो 1/8 का स्क्वायर। सो अगर मैं इक्वेशन के LHS में 1/8 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ तो RHS में भी मुझे ऐड करना चाहिए। ओके, सो √2 प्लस 1/8 का स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हिच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। देखिए यहाँ पे हमने कौन सा नंबर ऐड किया, 1/8 का स्क्वायर ऐड किया। 1/8 का स्क्वायर क्या है, 1/64 है, राइट। सो यहाँ पे आंसर होगा 1/64, सो दैट इट विल बी 3x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो हमारा आंसर हो गया 1/64। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ इन एन AP a इक्वल टू 1, an इक्वल टू 20 एंड sn इक्वल टू 399 दिया है, तो हमें पूछ रहा है n कितना है। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला में लिंक है। क्या है, हमें पता है sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। ये एक फार्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। क्या होगा, sn का वैल्यू गिवन है 399 इक्वल टू n हमें फाइंड आउट करना है, सो n/2। और a कितना है, देखिए a है 1, an कितना है 20, राइट। सो ये क्या हो गया 399 इक्वल टू n/2 इंटू 20 प्लस 1 क्या होगा 21। सो
अगर मैं ये 21 और 2 को लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो क्या होगा? सो 399। सो ये कितने, ये कौन सा फॉर्म में है? n इंटू 21/2 के फॉर्म में है। अगर ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? 2/21 दैट इज इक्वल टू n। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 में जाएगा ये 133 और 7। सो 7 में अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, राइट। सो 19 इंटू 2 कितना होगा? 38 होगा। सो n का वैल्यू हमें क्या मिल गया? n का वैल्यू मिल गया हमें 38। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में है 38, सो आंसर होगा 38। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ए लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट p एंड q रेस्पेक्टिवली। तो पहले मुझे डायग्राम कर लेने दो। यहाँ पे देखिए x एक्सिस और यहाँ पे है y एक्सिस। सपोज ये क्या बोल रहा है? y एक्सिस को कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? p पॉइंट में। ओके, ये है y एक्सिस, दिस इज द पॉइंट p, एंड x एक्सिस को कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? q। तो हमें मिल गया p एंड q रेस्पेक्टिवली। ओके, 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ pq। सपोज pq का मिड पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट, सपोज दिस इज m। ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2 - 5 है, राइट। सो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। तो हमें p एंड q को का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, राइट। तो देखिए हमें पता है अगर एक पॉइंट x एक्सिस में है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x0, राइट। सो अगर एक पॉइंट y एक्सिस में है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0y, राइट। सो pq का मिड पॉइंट क्या है? m। तो इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। दिस इज इक्वल टू 2 - 5, ठीक है। क्योंकि pq का मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 2 - 5। सो pq का अगर हम मिड पॉइंट देखेंगे तो ये फॉर्मूला है, ये इसके साथ इक्वल होगा। सो यहाँ पे क्या होगा? x1 क्या है? x प्लस 0/2। तो ये क्या होगा? y1 प्लस y2। सो y प्लस 0/2 विच इक्वल्स टू 2 एंड -5। सो ये हो गया क्या? x/2, राइट। सो x/2 इक्वल टू, ये इसके साथ इक्वल होगा और ये इसके साथ इक्वल होगा। सो x/2 इक्वल टू 2 विच इक्वल्स टू x इक्वल टू कितना होगा? 4। सो हमें q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 4 0, राइट। सो यहाँ पे देखिए y/2 इक्वल टू कितना होगा? -5। सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 × -5 दैट इज इक्वल टू -10। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 - 10। तो देखिए कहाँ पे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? देखिए ऑप्शन डी में 0 - 10 एंड 4 0। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा रेशियो में? 1:2 रेशियो में है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो उसका जो पॉइंट होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा ये पूछ रहा है हमें। तो सपोज मैं इसको ले जाता हूँ x1 y1, ओके, और इसको ले जाता हूँ x2 y2, ठीक है। और ये जो रेशियो है मैं इसको ले जाता हूँ m/n, ओके। सो द पॉइंट विच डिवाइड्स इंटरनली, उसका क्या होता है फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। हमें तो सब वैल्यू पता है, सिर्फ उसको पुट करना है। सो क्या होगा? m क्या है? 1 इंटू x2 क्या है? देखिए 3 प्लस nx1, n का क्या है? 2 इंटू x1 क्या है? 7 बाय m प्लस n, ओके। ठीक उसी तरह 1 इंटू y2 का वैल्यू क्या है? 4 प्लस 2 इंटू y1 का वैल्यू है -6 बाय 1 प्लस 2। सो इसका वैल्यू क्या आ गया? 3 प्लस 14 बाय 3 एंड 4 - 12 बाय
3। सो ये क्या हो गया 17/3 एंड -8/3। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा क्वाड्रेंट में है ये कैसे हमें पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो 17/3 इसका साइन क्या है पॉजिटिव, राइट, और -8/3 इसका साइन क्या है नेगेटिव। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, देखिए सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सेस, x का पॉजिटिव मतलब ये राइट साइड में मूव करेगा, राइट, y का नेगेटिव मतलब ये नीचे आएगा। तो ये इस क्वाड्रेंट में रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, ऑप्शन डी में है, 4th क्वाड्रेंट में रहेगा। इन द गिवन फिगर देखिए यहाँ पे DE पैरेलल BC गिवन है और इसका वैल्यू गिवन है AD है 1.5 सेंटीमीटर एंड BD 3 सेंटीमीटर एंड AE है 1 सेंटीमीटर। सो हमें फाइंड आउट करना है CE। सो वी नो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD by BD equal to AE by CE। सो पुट द वैल्यू, यहाँ है 1.5 सेंटीमीटर बाय BD है 3 सेंटीमीटर एंड AE 1 सेंटीमीटर बाय CE, राइट। सो ये कैंसिल हो गया, क्या होगा 2 होगा। सो 1/2 इक्वल टू 1/CE। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा CE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो देखिए कहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 2 सेंटीमीटर, राइट। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर एंड PQ इज द कॉर्ड। देखिए यहाँ पे PQ कॉर्ड है और PT इज ए टेंजेंट, ओके। और क्या गिवन है, एंगल TPQ, ये जो एंगल है ये 50 डिग्री हमें गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल POQ, ये जो सेंट्रल एंगल है हमें इसको फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए O इज़ द सेंटर एंड P इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 ये क्या होगा, OP परपेंडिकुलर PT होगा, राइट। सो ये जो टोटल एंगल है OPT इसका वैल्यू क्या आएगा, OPT होगा 90 डिग्री, राइट। सो OPT अगर 90 डिग्री होगा तो OPT कौन कौन सा एंगल का समेशन है, देखिए एंगल TPQ प्लस OPQ इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। सो इसका वैल्यू हमें पता है क्या 50 डिग्री। सो OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल OPQ क्या होगा, OPQ होगा 90 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो अगर दिस एंगल 40 है तो ये क्या है, ये सर्किल का रेडियस है, तो ये दोनों साइड सेम है। अगर ये दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल भी सेम होगा, तो ये 40 होगा तो इस एंगल भी 40 होगा। तो हमें पता है ट्राइंगल का तीनों एंगल का समेशन क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों तो मिलके हो गया 80 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 100 डिग्री, सो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स विल बी 100 डिग्री। तो आंसर आएगा हमारा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर राइट है, ओके। इन द गिवन फिगर AT इज ए टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर O। देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट AT है और OT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है। ये जो लाइन OT है ये है 4 सेंटीमीटर। सो एंगल OT है 30 डिग्री गिवन है, ये है 30 डिग्री एंगल OT है। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या है AT इक्वल टू कितना, ये फाइंड आउट करना है हमें, दिस साइड हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इस O और A को ज्वाइन कर देता हूँ तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सपोज दिस एंगल इज थीटा। दी राइट एंगल के फ्रंट में जो भी साइड होता है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है, राइट। और ये जो एंगल थीटा है, थीटा के पास जो साइड होता है उसको हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। तो हमें H गिवन है, बेस पूछ रहा है, तो B और H का कौन सा फंक्शन में रिलेटेड है, तो वो cos थीटा। हमें पता है cos थीटा इक्वल टू B/H, राइट। सो यहाँ पे क्या है cos 30 डिग्री, B हमें फाइंड आउट करना है, H का वैल्यू पता है 4 cm। सो cos 30 का वैल्यू क्या है, cos 30 का वैल्यू है √3/2 इक्वल टू B/4
4, सो b कितना आएगा, ये जो 4 है इस साइड अगर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3/2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2, सो ये हो गया 2√3, राइट। सो हमारा आंसर हो गया कितना 2√3, दैट इज ऑप्शन सी।